हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पुलिस विभाग है हमारा, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकल के आई है बहुत सारी। और जिसमें वो कॉन्फिडेंशियल है, सिविल पुलिस नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंशियल है, पर है सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट। और आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है, जो कि आपके हेड ऑफिस वगैरह में और जितना भी हमारा ऑफिस वर्क चलता है उसमें जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको वहां पर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते थे। बस इतना फर्क होता है। और बाकी यहाँ पर हमारी क्लरिकल पोस्ट है, जो पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो क्लरिकल वर्क करते हैं उनकी जो है पद निकल के आए हैं। टोटल अगर मैं यहाँ बात करूं तो टोटल पद हमारे 921 पोस्ट हैं, जिसमें आपके कॉन्फिडेंशियल के जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं उप निरीक्षक के, वो 268 हैं। और आपका यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के एएसआई की जो होती हैं, जिसमें केवल टाइपिंग मांगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इन पोस्ट में कि इसमें कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, इसमें कोई दौड़ नहीं है आपकी। आपको सिर्फ पेपर पास करना है, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बाद आप लोगों को सीधा मेडिकल वगैरह करवाना होता है। और मेडिकल में भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती इसमें। ज्यादातर इसमें आपका जो हाइट का जो क्राइटेरिया है वो भी कम है। ऐसा नहीं है कि हाइट वगैरह के चक्कर में लोग आउट हो जाते हैं, जैसे कि अक्सर हम लोग यूपी पुलिस के सिविल पुलिस में देखते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट जो है काफी अच्छी हैं। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो मैंने जैसा बताया 268 है, और क्लरिकल की 204 है। इस तरीके से टोटल 921 पोस्ट है। चलिए मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो भाइयों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर मैंने इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया। और ये नोटिफिकेशन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ 28/12/2023 आज ही आया है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और पूरी तरीके से मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट दिखा देता हूँ। और ये मतलब जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगी, रिलेवेंट होगी, बस उसी को बताना है। बाकी पूरी जो है गाथा नहीं गानी, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट आई है ग्रुप सी में, तो वो है 268 पोस्ट हैं हमारी। बहुत अच्छी हैं ये पोस्ट, क्योंकि अभी यूपीएसआई सिविल में आई थी और इतनी कॉन्फिडेंशियल में आना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे है, जो कि आपका लेवल 6 में आता है। और आपकी जो बेसिक पे बनती है वो लगभग 35,400 बनती है इसमें। अब आ जाते हैं हम पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, यानी कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। उसमें हमारा 2800 ग्रेड पे मांगा है इन लोग, सॉरी 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है, जिसमें आपकी बेसिक पे 29,200 बनती है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लगभग लगभग 449। ठीक है। आपके बाद आ जाते हैं कि पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेख, यानी कि इसमें आप क्लरिकल जो पोस्ट हैं वो ये वाली हैं। इनका भी ग्रेड पे 2800 है, ऑलमोस्ट सेम। और इसमें 204 है। कुल जो पदों की संख्या है वो है 921, और वो भी काफी अच्छी है। अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं सारी जो कॉन्फिडेंशियल में है। तो इसमें हमारी जो जो यूआर कैटेगरी में वो 114 पोस्ट हैं। उसमें हमारी ईडब्ल्यूएस की जो है 25 पोस्ट, बाकी ओबीसी की 71। ठीक है। एससी कैटेगरी की 54 और एसटी में एक केवल 4 वैकेंसी। तो 268 जो है हमारी, जैसा कि ऊपर बता दिया था, ये हमारी गोपनीय सब इंस्पेक्टर्स में है। अब हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देखते हैं, तो उसमें जो यूआर में है वो 186 पोस्ट है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस में है 43, ओबीसी में 120 है, और उसके बाद एससी में 93 और एसटी में 7। इस तरह से 449 करके हमारी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो लिपि वाली है, यानी कि शॉर्ट हैंड वाली, जिसमें हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ये क्लरिकल पोस्ट हैं। बेसिकली जो हमारे एएसआई और जो एसआई होते हैं, वो जो हमारे पुलिस के जो हेड ऑफिसेज होते हैं या सब ऑफिस होते हैं, उनमें जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम चलता है वो लोग यही लोग संभालते हैं। और जो कॉन्फिडेंशियल जो होती हैं उनका क्या काम होता है, जैसे कि एलआईयू वगैरह की टीम बनती है, या और भी बहुत ऐसे इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं पुलिस के, जहाँ पर गोपनीय तरीके से जो सब इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, वो वहाँ पर उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन है। ठीक है। अब मैं और भी चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो हमारा फॉर्म फिलिंग होगी वो होगी हमारी 7 तारीख से, यानी कि 7 जनवरी 2024, अगले अगले महीने। उसके बाद आपका जो जमा करने की तिथि होगी, मतलब फॉर्म फिल करने की जो आखिरी डेट है वो हमारी 28 जनवरी है। और जो जो फीस भरने की जो आखिरी डेट है वो है आपकी 30/1/2024। तो उसको आप ध्यान रखना। मैं फॉर्म फिल करने से पहले भी एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि आप लोग अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के, वो अपडेट करवा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पुराने को कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए आपका जो डीवी हो सकता है वो डिले हो सकता है। तो आप कोई भी चांस ना लें। ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात आती है, तो ये 400 रुपये होगा जनरल के लिए, बाकी औरों के लिए निःशुल्क होगा, जैसे कि यहाँ पर
पद लिखा है। उसके बाद ये सिटीजनशिप के रूल हैं, ये तो क्या ही पढ़ने, सबको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाते हैं आगे, हाँ ये ठीक है, ये हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमें क्या क्या चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो प्रॉपर, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, यानी कि जो हिंदी की टाइपिंग है वो उसमें हमारी 25 WPM मांगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो है आपकी 30 मांगी है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम 80 शब्द, यानी कि जो शॉर्ट हैंड मांगा इन लोगों ने वो आपके 80 वर्ड पर मिनट मांगा है। तो आप उसके लिए भी पूरी से पूरी अभी लग जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी मांगा है आपसे। तो जिनके पास भी ओ लेवल है केवल वही लोग इसको भर सकते हैं, इसमें CCC नहीं मांगा इन लोगों ने, ठीक है। ओ लेवल एक बड़ा मतलब सर्टिफिकेट होता है, तो उसके वो अगर है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 3 चीज़ बेसिक, मतलब जो ये 4 चीज़ हैं यही आपकी बेसिक जो है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर जो ASI होते हैं उनके लिए। ASI की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उनका सेम ग्रेजुएशन है। 25 की इसमें भी इंग्लिश में स्पीड मांगी है, और आपकी 30 जो है इसमें आपकी हिंदी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो है इन लोगों ने 25 की स्पीड जो है आपकी हिंदी में मांगी है और 30 आपकी इंग्लिश में मांगी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अच्छा, जो हमारा ASI है कि जो हमारा जो ये आपका SI जो है गोपनीय, उसमें आपकी शॉर्ट हैंड चाहिए, और बाकी में लिपि में शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए, केवल टाइपिंग की स्पीड चाहिए, हिंदी इंग्लिश, और आपका कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ऐसे ही हम क्लर्क में आ जाते हैं। तो क्लर्क में आपको 15 केवल WPM जो है 15 शब्द प्रति मिनट की केवल हिंदी में आपकी स्पीड चाहिए। इंग्लिश में यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा है, और केवल आपको कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट, और आप वही जो आपका मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है अच्छी तरीके से वो हो, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट हो, ठीक है। बाकी इन लोगों ने यही लिखा हुआ कि आप पूरी तरीके से यहाँ पर पास हो, जैसे कि कांस्टेबल की आपको नोटिफिकेशन में मैंने बता ही दिया था कि आप जो आपको स्नातक जो चाहिए आपको पूरी डिग्री, वो आपकी पूरी की पूरी तरीके से आप पास हो, ठीक है। मतलब अपीयरिंग वाले उस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट होता है ट्रिपल मतलब ओ लेवल वगैरह का, वो इसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, DOE ACC NIE LIT से, ठीक है। फिर अब यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करी जाती है। प्रेफरेंस उन्हीं को देते हैं जिनका मतलब जैसे कि जिसके पास NCC का B ग्रेड का आपका सर्टिफिकेट होगा, या फिर आपकी किसी भी तरीके से आपने सेना में 2 साल सेवा दी हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है जिनके पास ओ लेवल वगैरह के सर्टिफिकेट, मतलब जिनके यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती है। फिर आप एज की बात करते हैं, तो एज इसमें मिनिमम आपकी 21 एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 28 एज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 28 साल उम्र दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई विवाद नहीं है, जैसे कि कांस्टेबल वाली वैकेंसी में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1995 के बाद की होनी चाहिए, और 2002 से पहले की। तो ये सब चीज़ें आप देख लें। चरित्र वगैरह के लिए आपका कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, ये मैरिज वैरिज का भी कोई रोल नहीं है ज़्यादा। हाँ, अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारी जो वो होगा पेपर होगा उसकी स्कीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा, मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारा एग्जाम होगा वो इस बार ऑनलाइन होने वाला है। लास्ट टाइम ये पेपर शायद ऑफलाइन हुआ था। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे 200 होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहाँ 200 होंगे, और जिनके अंक होंगे 400, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और जिसके लिए हमको 2.5 घंटे मिलेंगे। टाइम भी सफिशिएंट है, और अच्छा लेवल का एग्जाम हम मान सकते हैं कि होगा, ठीक है। देखिए 100 अंक यानी कि 50 क्वेश्चन आपके होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। सामयिक विषय मतलब नॉर्मल जो जनरल साइंस वगैरह होती है, ठीक है, सामान्य जानकारी, वो उसके 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का। या आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि मेंटल और रीजनिंग वगैरह मैथमेटिक्स, इन सब दोनों को मिलाकर आपके जो है आपके 100 अंक के मतलब 200 अंक का हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा पेपर है 4 खंड में डिवाइड है। यहीं पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात करी है कि जो हमारे जो एग्जाम होगा, अच्छा, लिखित परीक्षा में प्रत्येक वर्ष विषय में 35%, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि यहाँ पर हर सेक्शन आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब हर सेक्शन में जो आपके जो 4 सेक्शन हैं इनमें सभी में आपको 35 अंक तो लाने ही पड़ेंगे, और ओवरऑल आपको 40% लाने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग तो मतलब आपको कम से कम इतनी क्वालिफाइंग सब में करना पड़ेगा, किसी एक में भी रह गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और ये यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करी है, यानी कि पेपर देने के बाद जब पूरा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है उसमें आपके 35% नंबर हर सेक्शन में और 40% नंबर पूरे के पूरे बनने चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर लिखी होगी कि काफ़ी शिफ्ट में होंगे, इसलिए वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। देन उसके बाद आपका डीवी वगैरह स्टैंडर्ड डीवी वगैरह होगा यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाती है सामान्य, अन्य, पिछले वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई। देखिए ये जो हाइट इन्होंने मांगी है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बहुत सही लिखी है, मतलब वो इसमें यूपीएसआई वाला जो सिविल पुलिस होती है उसकी तरह नहीं है, तो बहुत सही है। 163 सेंटीमीटर मेल के लिए। और यहाँ पे आपकी 156 सेंटीमीटर शायद इसमें पुरुष एसटी वाले जो होते हैं ना, तो उनके लिए 156 है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें सीने की, तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाव 5 मीटर का 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए टोटल। और यहाँ पे कम से कम जो होता है जो 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव छाती में चाहिए होता है। उसके बाद महिलाओं के लिए आ जाते हैं, तो महिलाओं की जो हाइट है वो केवल 150 सेंटीमीटर मांगी है। और एसटी की जो महिलाएं उनके लिए 145। और बाकी आपको लड़कियों के लिए कम से कम उनका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो गई शारीरिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका कंप्यूटर एवं अशुलिपि परीक्षा, तो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा का पूरा ये सिलेबस दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए ज़्यादातर तो चीज़ें हो ही गई हैं। और बाकी इसमें ये आपका रिजर्वेशन का हो गया, ये तो नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। देन हम नीचे आते हैं इसका, इसमें एक बार हम लोग वो देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है इसका। सिलेबस इन लोग, हाँ ठीक है, ये देखते हैं सिलेबस। देखिए जनरल हिंदी में तो इन लोगों ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, मतलब जो जनरल हिंदी होती है इन लोगों ने वही हिंदी में रखा है, ठीक है। और बाकी जो कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर का ये सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, शॉर्टकट कीज, मतलब कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, एकदम जनरल सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस की बात करें अगर हम, जनरल और करंट अफेयर में तो सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस हो गई आपकी, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, स्वतंत्र संग्राम मतलब फ्रीडम मूवमेंट्स थे हमारे, ठीक है, वो सब हो गए। आपका ज्योग्राफी हो गई, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में राज्य मतलब पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और मानवाधिकार, मतलब जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह है वो, और भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच के संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब बेसिकली ये जो पोर्शन है हमारा पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस का हो जाता है। पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री उन सब में आता है। करंट अफेयर का अलग से सेक्शन बताया इन लोगों ने। करंट अफेयर तो डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, पर जो हर रोज जो चल रहा है वही करंट अफेयर है। उसके बाद आपका ये मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स आ गई, तो वो तो सारे चैप्टर होते ही हैं। अच्छा इसमें एक बात है कि इसमें हमारा एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, कहीं भी नहीं लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, अच्छा मेंसुरेशन है यहाँ पर। और आपका अर्थमेटिकल एंड एनालिटिकल फंक्शंस, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम, सिंबॉलिक रिलेशनशिप, मतलब अब हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा ये रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट है वो अच्छे लेवल का आते हैं। जैसे कि पैट एग्जाम में हुआ था तो काफ़ी अच्छी लेवल की डीआई वगैरह आप लोग पूछते हैं, तो उस हिसाब से आप तैयार करना अपने आप को, ठीक है। और बाकी अगर कोई और भी चीज़ रह जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को पे फोकस किया जाएगा। और बाकी आप लगे रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। बाय गाइज, टेक केयर।